हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम एसएससी, जेई, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की तैयारी करते हैं, प्लस टीजी2 इन इलेक्ट्रिकल की भी तैयारी कराते हैं। और हमारी ब्रांच जो है वो लखनऊ में स्थापित की हुई है। और हम लोग आपको एक एप्लीकेशन भी देते हैं यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का, जो आप गूगल प्ले स्टोर से यूथ इंजीनियर्स एकेडमी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको काफ़ी फ्री लेक्चर्स और अदर लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, बाकी बहुत कम प्राइस पे, जहाँ से आप एक्स्ट्रा तैयारी भी कर सकते हैं। मैं पिछली बार कंपास सर्वेइंग डिस्कस कर रहा था और कंपास सर्वेइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, थ्योरी पोर्शन। आज हम लोग उसी के न्यूमेरिकल्स या फिर कहीं थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग है, टॉपिक कंपास सर्वे चल रहा था। आज प्रैक्टिस सेशन है और कंपास सर्वेइंग का आज 4th लेक्चर है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, हिंदी में है किसी रेखा के चुंबकीय दिक्मान को इस शब्दावली से भी जाना जाता है। मैंने क्या बताया था? मैग्नेटिक बियरिंग। कंपास क्या रीड करता है? कंपास पहले बताता है क्या क्या बताता है? वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। कंपास की निडल जो होती है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ठीक है, वो जितनी भी रीडिंग देता है, वो जितनी भी रीडिंग किसी भी लाइन की देता है, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में वो जितनी भी रीडिंग देता है, WCB की अगर हम बात कर रहे हो या फिर RB की बात कर रहे हो, वो कितनी रीडिंग देता है उसकी बात कर रहे हो। तो ये जितना भी रीडिंग दे रहा है, ये क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है बियरिंग। क्या कहलाती है? बियरिंग। क्या कहलाती है? बियरिंग। चाहे वो रिड्यूस्ड बियरिंग की बात कर रहे हो या फिर कहें रिड्यूस बेयरिंग की बात कर रहे हो या फिर कर रहे हो ट्रू WCB की। कहने का मतलब मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो known as bearing, also known as bearing। ठीक है, तो मैग्नेटिक बियरिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? जनरल बियरिंग के नाम से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ बियरिंग कह सकते हैं। ट्रू बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग क्या होता है? जब हम ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं किसी भी लाइन की, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, और ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं जब भी किसी लाइन की बियरिंग या फिर एंगल, किसी भी लाइन का बियरिंग या फिर एंगल जब हम ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये हो जाती है हमारी ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आर्बिट्ररी बियरिंग क्या होती है? किसी आर्बिट्ररी मेरिडियन के थ्रू कोई लाइन जब एंगल बना रही होती है तब उसको कहते हैं आर्बिट्ररी बियरिंग। और ट्रू बियरिंग क्या होती है? जब ट्रू नॉर्थ से के रिस्पेक्ट में जब हम किसी भी लाइन का एंगल पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रू बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? एक होता है ट्रू मेरिडियन और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन। अब इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना होता है, उसी को कहते हैं डिक्लिनेशन। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसको कहते हैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन या फिर नेगेटिव डिक्लिनेशन। अगर वो राइट हैंड साइड या फिर कहीं ईस्टर्न साइड है तो वो क्या हो जाता है? हमारा ईस्टर्न डिक्लिनेशन। आई होप ये सब मैं पढ़ा चुका हूं और सिंपल क्वेश्चन था, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बियरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन इन मैग्नेटिक नीडल में बी द वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जस्ट अभी रिवाइज कराया मैंने। क्या होता है?
ये मान लेते हैं कि ट्रू नॉर्थ है या फिर कहीं ट्रू मेरिडियन है, और हमारी एक मेरिडियन आ रही है, एक मेरिडियन ये हो गई। नेक्स्ट मान लेते हैं कि ये हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रू मेरिडियन डिक्लिनेशन की जो मैं बात बता रहा था वो क्या है। ये है थीटा ईस्ट में, ये है हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन इन ईस्ट। सिमिलरली ये है हमारा थीटा वेस्ट में डिक्लिनेशन, थीटा वेस्ट में, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया गया था ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन थीटा ई, या फिर कहें जब ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन होता है तब हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, और जब हम वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन स्टडी करते हैं तो निगेटिव लेते हैं। आई होप ये सब आपको रिवाइज हुआ होगा। ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। प्लस कब लेते हैं? जब हम ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन की बात कर रहे होते हैं, और निगेटिव कब लेते हैं? हम जब थीटा डब्ल्यू या फिर कहीं वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन की बात कर रहे होते हैं। तो वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करी थी। 4 तरह के मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस की बात करी थी मैंने। पहला था सेक्युलर, दूसरा था सेक्युलर ड्यूरनल, नेक्स्ट था हमारा सेक्युलर ड्यूरनल एनुअल, और चौथा था हमारा इररेगुलर। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से दे रखे हैं? ड्यूरनल वेरिएशंस दे रखा है, सेक्युलर दे रखा है, रेगुलर दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में भी कौन कौन से पॉसिबल हैं? चुंबकीय दिक्पात के विचरण में विचरण हो सकता है कौन कौन से? सेक्युलर हो सकता है, एनुअल हो सकता है, ड्यूरनल हो सकता है, और इररेगुलर वेरिएशंस हो सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन, फोर बियरिंग ऑफ लाइन, अजीमुथ का क्वेश्चन आ गया। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस कंफ्यूजन प्री डिफाइंड माइंड में है कि WCB इज ऑलवेज इक्वल टू अजीमुथ। सब ये मान के क्वेश्चन को लगा देते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री के आसपास कुछ लगा देते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी, ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बताया भी था मैंने, क्या बताया था ये देखते हैं। अजीमुथ की बात करते हैं। अजीमुथ फर्स्ट लाइन इन फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अजीमुथ क्या हो जाता है? इक्वल टू WCB। ठीक है, और जब यही लाइन हमारी कहां चली जाती है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो अजीमुथ हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस WCB। कहने का मतलब क्या है? एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। ये क्या हो गई? हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। मैंने क्या बताया था? ट्रू नॉर्थ से
ट्रू नॉर्थ से लीस्ट बियरिंग चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, उसको क्या कहते हैं? एजिमुथ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर θ1 और यहाँ पर θ2। अगर मैं WCB की वैल्यू यहाँ पर दे देता 280, तो यहाँ पर 280, तो हमारे पास एजिमुथ कितना हो जाता? 360 माइनस 280, यानी कि 80 डिग्री का एजिमुथ आ जाता। 80 डिग्री का एजिमुथ आ जाता। और यहां पर अगर मैं 30 डिग्री की बात कर लूं तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता हमारा? WCB इक्वल्स टू एजिमुथ। ये लर्न कर लीजिए फॉर्मूला, ये एकदम सही फॉर्मूला है जो SSC एंड अदर एग्जाम्स ने भी कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन इज डैश, if the fore bearing of line its back bearing will be, सॉरी यहां पर थोड़ा दूसरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही आ जाएगा। चलिए देखते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, देखते हैं क्या होता है। इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। एक क्वेश्चन रिवाइज हो गया, एजिमुथ का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 270 डिग्री। 270 डिग्री क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री लिखा हुआ है, साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री प्लस कर लेंगे 269 डिग्री में कितना आ गया? 270 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री। अब मैंने बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था? अगर फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री होती है तो बैक बियरिंग इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो यहां से बैक बियरिंग कितना निकलता है? फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। अगर फोर बियरिंग लेस देन 180 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना निकलता है? बैक बियरिंग कितना निकलता है? 180 डिग्री प्लस फोर बियरिंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या है? बैक बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो हमारा फोर बियरिंग कितना आ जाएगा? अगर इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लें तो कितना आ जाना चाहिए? अगर स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, लाइन ए बी की बात कर रहे हैं, लाइन ए बी की बात कर रहे हैं, ये हमारा फोर बियरिंग है और ये हमारा क्या है? बैक बियरिंग है। बैक बियरिंग की वैल्यू कितनी? 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो हमारा फोर बियरिंग कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू बैक बियरिंग माइनस 180 डिग्री। 180 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द राइट आंसर। 90 डिग्री, 90 डिग्री इज द राइट आंसर। अजमत का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दूसरा था, वो मिसकॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू के लिए अजमत भी पूछ रखा है, तो वहां पर थोड़ा सा डाउट हो गया था क्वेश्चन रीडिंग में। बट आंसर जो है हमारा 90 डिग्री आएगा। बैक बियरिंग, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का रिलेशन था, उससे निकाला है, ठीक है। अजमत का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Azimuth is also called as magnetic bearing of a line, true bearing of a line, arbitrary bearing of a line, या फिर none of the above। मैंने क्या बताया था अभी? जस्ट अभी रिवाइज किया। ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में क्लोजेस्ट बियरिंग की बात अगर करें, क्लोजेस्ट बियरिंग की अगर बात करें, थीटा 1 और थीटा 2,
तो ये कौन सी एंगल्स होती हैं? ये हमारे θ1 और θ2 जो है ये क्या है? ट्रू बियरिंग्स ही तो हैं। ये क्या है? ट्रू बियरिंग्स है। बस फर्क क्या है, ये लेफ्ट साइड में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रू बियरिंग के बराबर कब होता है? θ2 इक्वल टू WCB इक्वल टू ट्रू बियरिंग इक्वल टू एजीमुथ, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है। तो θ1 के लिए क्या हो जाएगा? θ1 इज इक्वल्स टू θ1 इक्वल्स टू 360 माइनस WCB इक्वल टू एजीमुथ। और इसी को ट्रू बेयरिंग के टर्म्स में लिखें तो 360 माइनस ट्रू बेयरिंग। ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये किस में होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ऑप्शन मिल रहा है अजीमुथ इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन। बिल्कुल सही बात है, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट अगर बोल देता तो ज्यादा अच्छा रहता, बट यहां पर ऑप्शन जो सही है वो है ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ये नोट्स में से है डायरेक्ट, नोट्स में से है डायरेक्ट। पहले सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, उसके बाद पैरेलैक्स निकालते हैं, ठीक है। 3 ऑपरेशंस होते थे, पहले सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद लेवलिंग करते हैं, कंपास को लेवल किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? रिमूवल और पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या होता है? जब हमारा इमेज और आई साइटिंग वाला क्रॉस हेयर, ये हमारा थियोडोलाइट में आता है, थियोडोलाइट में आता है जनरली, थियोडोलाइट है या फिर डंपी लेवल है, वहां पर आता है, जहां पर इमेज और क्रॉस हेयर एक साथ ना चल के अलग अलग चलते हैं। जब हम आई साइड को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट राइट, तो हमारी जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो हमारी क्रॉस हेयर पर बननी चाहिए, जो हमारे क्रॉस हेयर पर बननी चाहिए इमेज, वो और क्रॉस हेयर अलग अलग मोशन करें, अलग अलग मोशन करें, तो उसको कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा होता है? सेंटरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिड्यूस्ड बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिड्यूस्ड बियरिंग क्या था? Reduced bearing is obtained when the whole circular bearing of line exceeds. Reduced bearing is obtained when the whole circular bearing of line exceeds 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रिड्यूस बेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या था? क्वाड्रेंशियल सिस्टम में स्टडी करना। किस में? क्वाड्रेंशियल सिस्टम में स्टडी करना। किस में स्टडी करना? क्वाड्रेंशियल सिस्टम में स्टडी करना। अब देखिए, जनरली ये क्या होता है? ये होता है हमारा नॉर्थ, या फिर कहें मैग्नेटिक नॉर्थ कह लेते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करनी है यहाँ पे। ऐसा सच कुछ है नहीं, बट नॉर्थ और साउथ लिख लेंगे, नॉर्थ और साउथ लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। करना क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। ये है हमारा नॉर्थ,
नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारा साउथ डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है साउथ है। मैंने क्या बताया था रिड्यूस बेयरिंग निकालने के लिए, रिड्यूस बेयरिंग निकालने के लिए क्या था, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आइदर साउथ, आइदर नॉर्थ और आइदर साउथ, ठीक है। और जैसे ही ये हमारी लाइन, जैसे ही हमारी कोई एक लाइन ले लेते हैं, कोई एक लाइन ले लेते हैं बहुत जल्दी से, कोई एक लाइन ले लेते हैं ये, ठीक है। मान लीजिए कि हम साउथ से मेजर कर रहे थे, साउथ से मेजर कर रहे थे और वो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गई, किस में पहुंच गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी लाइन पहुंच चुकी है। तो हम किधर से इसको मेजर करेंगे, साउथ से मेजर करेंगे या फिर नॉर्थ से मेजर करेंगे। हमने रूल पढ़ा था नॉर्थ से मेजर करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब रहता है तो साउथ से मेजर करते हैं, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है तो हम नॉर्थ से मेजर करते हैं, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है तो साउथ से मेजर करते हैं। तो यहां पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम इसकी लिमिट क्या हो गई रिड्यूस बियरिंग की, रिड्यूस बियरिंग की लिमिट हो गई कितनी, 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री में किसी भी क्वाड्रेंट में स्टडी करने के लिए हम क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम या फिर रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप नोट्स रिवाइज किए होंगे आपने, तो ये सब लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। रिड्यूस बेयरिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन द होल सर्कुलर बेयरिंग ऑफ अ लाइन एक्सीड्स 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब फिर से एक बार देखिए बहुत जल्दी से, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक लाइन बन जाती और यहां पर हमारा 110 डिग्री, 110 डिग्री की होल सर्कुलर बेयरिंग दी होती, क्या दी होती, होल सर्कुलर बेयरिंग हमारी 110 की थी, तो हम रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम कैसे लगाते हैं, रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम ऐसे लगाते 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस कितना 110 डिग्री, और इसको कितना निकाल लेते हैं 70 डिग्री। इसको जब रिप्रेजेंट करते रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में तो कितना आ जाता हमारा, ये आ जाता हमारा साउथ 70 ईस्ट, साउथ 70 ईस्ट आ जाता हमारा। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, इन अ प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास में लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद बॉक्स, लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विद बॉक्स। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन जो होती हैं वो दोनों बॉक्स से अटैच होती हैं, हिंज कनेक्शन होता है, क्या होता है, हिंज कनेक्शन होता है। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रिज्मेटिक कंपास है, यहाँ पर आई वेन लगा हुआ है जहां से हम देखेंगे, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट वेन जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यानी कि इस तरह अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक लाइन ऑफ साइट फॉर्म हो जाएगी, क्या फॉर्म होगी, लाइन ऑफ साइट फॉर्म होगी, ठीक है, लाइन ऑफ साइट फॉर्म हो गई। अब ये अटैच्ड है दोनों तरफ से, तो क्या होगा, जब बॉक्स घुमाएंगे, कंपास बॉक्स घुमाएंगे तो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट मूव करेगी कि नहीं करेगी, मूव करेगी, ये गलत हो गया, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हमारी मूव करेगी। मैग्नेटिक नीडल मूव्स विद द बॉक्स, मैग्नेटिक नीडल क्या बताया था, फ्रीली सस्पेंडेड होती है, वो मूव नहीं करती है बॉक्स के साथ, थ्योरी से है। डज नॉट मूव्स विद द बॉक्स, मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल do not move with the box, and the fourth is the graduated circle is fixed to the box and magnetic needle always remains in north south direction। बिल्कुल गलत है, ये सर्वेयर कंपास का है, सर्वेयर कंपास का एग्जांपल है, ठीक है। ग्रेजुएटेड सर्कल अटैच्ड होता है और मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड करती है। ये सी ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद बॉक्स, बिल्कुल सही बात है। ग्रेजुएटेड सर्कल क्या होता है, एल्यूमिनियम का या फिर मेटल का एक सर्कल होता है जिसपे ग्रेजुएशंस बने होते हैं, जिसपे डिग्री लिखी हुई होती है, किस फॉर्म में लिखी होती है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन से चलते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ये होता है वेस्ट में, साउथ से स्टार्ट करते हैं, साउथ से स्टार्ट करते हैं, साउथ से स्टार्ट करते हैं और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास का ग्रेजुएटेड सर्कल होता है। क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास का ग्रेजुएटेड सर्कल होता है। और इसी के साथ एक ब्रॉड स्ट्रैप नीडल, ब्रॉड स्ट्रैप नीडल, क्या, ब्रॉड स्ट्रैप नीडल चिपकी हुई होती है,
जो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है, ठीक है। ब्रॉड स्ट्रैप नीडल अटैच्ड होती है इसी के जस्ट नीचे, ग्रेजुएटेड सर्कल के जस्ट नीचे अटैच्ड होती है, ठीक है। और वो फ्री टू मूव होती है और वो बॉक्स के साथ नहीं मूव करती है। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक नीडल एंड द ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ 88 ईस्ट। चलिए बनाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड्स का यूज करके बनाएंगे। चलिए ठीक है। लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दी है, नॉर्थ 88 ईस्ट एंड ट्रू बियरिंग इज साउथ 88 ईस्ट, ठीक है। ट्रू बियरिंग इज साउथ 88 ईस्ट, 89 ईस्ट, सॉरी, साउथ 89 ईस्ट। साउथ 89 डिग्री ईस्ट, ट्रू बियरिंग मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, ये हमारा क्या है, ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। हमको पहले क्या मिल गया, हमको पहले मिल गया ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग। उल्टा क्वेश्चन चलते हैं, उल्टा क्वेश्चन चलते हैं। क्या चलते हैं, उल्टा क्वेश्चन चल लेते हैं, उल्टा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चलते हैं, उल्टा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है हमारा, साउथ से, ट्रू साउथ से 89 डिग्री बना रहा है, 89 डिग्री बना रहा है, 89 डिग्री ट्रू साउथ से बना रहा है, ठीक है। ट्रू साउथ से कितना एंगल बना रहा है, 89 डिग्री बना रहा है, 89 डिग्री, बहुत बढ़िया। लाइन का नाम दे देते हैं ओ ए, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन 88 डिग्री ईस्ट, 88 डिग्री ईस्ट में, 88 डिग्री किधर, ईस्ट में। ये ट्रू ईस्ट है, ये ट्रू वेस्ट है, ये ट्रू ईस्ट है, ये ट्रू वेस्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन कहां लाई कर रहा होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन कहां लाई कर रहा होगा। ये कुछ इस तरह लाई कर रहा होगा, क्या क्या ये कुछ इस तरह लाई कर रहा होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ हो गया। अब समझने की कोशिश करिएगा, ट्रू नॉर्थ था, ट्रू साउथ था, ट्रू साउथ से हमारा कितना एंगल मिल गया, 89 डिग्री मिल गया। मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग कितना है, नॉर्थ से 88 डिग्री ईस्ट, 88 डिग्री ईस्ट चलेंगे और इसी लाइन की बियरिंग मिल जाएगी हमारा। अगर यहाँ ट्रू नॉर्थ से चल रहे होते, ट्रू नॉर्थ से चल रहे होते, यहां तक आ रहे होते, यहां तक आ रहे होते, तो कितना 90 प्लस एक्स मिलता, यानी कि 88 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 88 डिग्री से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, हाँ बड़ा है। यानी कि हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन किस तरफ होगा, अगर 88 डिग्री अचीव करना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्टवर्ड डिक्लाइंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ईस्टवर्ड डिक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 88 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 88 डिग्री बन रहा है। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी पता है, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इन दोनों का सम कर लेते हैं, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, सम यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, 89 डिग्री प्लस 88 डिग्री कितना आ गया, 89 प्लस 88 आ गया 9 8 7, एक कैरी चला गया, 16 1 17, 177 डिग्री का हमारा टोटल ये एंगल बन रहा होगा मैग्नेटिक मेरिडियन से लेके ट्रू साउथ तक, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके ट्रू साउथ तक हमारा एंगल कितना बन रहा है, 177 डिग्री। और हमारा डिक्लिनेशन क्या है, इतना ही तो डिक्लिनेशन है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ
ऑफ ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हम डिक्लिनेशन निकाल लेंगे, थीटा ई इक्वल्स टू आ जाएगा ट्रू बियरिंग, थीटा निकाल लेंगे कितना 180 डिग्री माइनस 177 डिग्री, और ये कितना आ गया 3 डिग्री। किस डायरेक्शन में आया, ईस्ट डायरेक्शन में आया, 3 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइंड है हमारा, ऑप्शन प्रेजेंट है 3 डिग्री ईस्ट, तो हम क्या कर लेंगे 3 डिग्री ईस्ट को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास इज यूज्ड टू डिटरमाइन होल सर्कुलर बेयरिंग, थ्योरी का है हमारा। सर्वेयर कंपास किसके लिए यूज होता है, सर्वेयर कंपास रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम होता है। सर्वेयर कंपास किसके लिए होता है, रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। सर्वेयर कंपास, ठीक है। क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम के लिए भी यही होता है, ठीक है। दोनों का नाम एक ही है, एक ही चीज है, ठीक है। और लेंथ ऑफ लाइन मेजर करने के लिए जनरली हम लोग चेन या फिर टेप का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैवर्स डिफ्लेक्शन एंगल। ट्रैवर्स का डिफ्लेक्शन एंगल बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ट्रैवर्स का डिफ्लेक्शन एंगल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था आइए देखते हैं। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए से चले बी गए, बी से चले सी गए। ए से बी जा रहे थे तो लाइन ए बी बन रही थी, लाइन क्या बन रही थी हमारी ए बी बन रही थी। कौन सी बन रही थी, ए बी लाइन बन रही थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, इसी को आगे बढ़ा दिया तो हमारा क्या बन गया, ये पहुंच गए हम बी डैश पे, ठीक है। बी डैश पे पहुंच गए तो हमारा डिफ्लेक्शन कितना हुआ, हमारा प्रीसीडिंग लाइन को प्रोलॉन्गेटेड लाइन और सक्सीडिंग लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं हम, डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल कहने का मतलब हमारी लाइन, पहले वाली लाइन कितनी डिविएट हुई, कितनी डिफ्लेक्ट हुई कि ये हमारी बीसी लाइन मिल गई, ठीक है। तो इसका रेंज कितना हो सकता है 0 to 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूडेड एंगल एंड लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री प्लस लेस देन 180 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन 360 एंड इंक्लूडेड एंगल, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल ले लेते हैं अल्फा, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल अल्फा हो गया और डेल्टा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी रेंज की, ये क्या है, रेंज है डिफ्लेक्शन एंगल की, ठीक है। ये क्या है, रेंज है। डेल्टा की बात करेंगे तो हमारा अभी बात हुआ था स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना 180 डिग्री माइनस इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ऑप्शन सी इज परफेक्ट द आंसर, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, सारा डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट एंगल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक नीडल इन प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग, above the graduated aluminum ring, below the brass box। brass box के नीचे तो रख ही नहीं सकते, brass box क्या है हमारा, कंपास बॉक्स है, ठीक है। below the needle lifter but above the bottom inside the compass। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको अभी स्किप करते हैं। क्वेश्चन है हाँ, तो बात कर रहे थे यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल एंड कंपास बॉक्स की बात कर रहे थे। मैग्नेटिक नीडल हमारा कंपास बॉक्स में कहाँ रखा होता है, पाइवोट पॉइंट पे रखा होता है, इसको कहते हैं ज्वेल बेयरिंग भी कहते हैं, पाइवोट पॉइंट पे रखा होता है। और इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, जस्ट ऊपर हमारा एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होता है, ठीक है। जस्ट इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होता है, ठीक है। आई होप सबने देखा भी होगा इस चीज को,
ठीक है। ये एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग होता है जिसपे हमारे मार्क्स बने होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेजुएटेड सर्कुलर रिंग, और ये होता है हमारा मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल जस्ट बिलो किसके, जस्ट बिलो हमारे एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड रिंग के रखा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेजुएटेड रिंग किस मेटल का बना होता है, किस एलिमेंट का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इन फिगर ABCDE इज अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब जिसकी भुजाएं कितनी है, जिसकी साइड्स कितनी है, 5 हैं, ठीक है। इफ बियरिंग ऑफ लाइन AB, ए से बी आ रहे थे, ए से बी आ रहे थे, इसकी कितनी है 100 डिग्री, ठीक है। बियरिंग ऑफ लाइन 100 डिग्री, द डिफ्लेक्शन एंगल एट B, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रेगुलर पेंटागन है। क्या है, रेगुलर पेंटागन है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 भुजाओं वाला एक एनक्लोज फिगर, उसकी बात कर रहे हैं। रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना होता है, या फिर कहे समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है। समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स 2n-4 इंटू 90 डिग्री पढ़ाया ही था, ठीक है। इसकी बात करते हैं भुजाएं कितनी, 5 रख देंगे। 2 5 10 -4 6 आ गया, यानी कि 540 डिग्री। इसको भाग कर देंगे, अल्फा निकल आएगा कितना, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 540 अपॉन 5। 5 इंक्लूडेड एंगल्स हैं, 5 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। 108 डिग्री एंगल बन जाता है। कितना बन जाता है, 108 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखते हैं क्या, यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है, ए पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। यहां से एक लाइन चली, इसको कह दिया बी, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, बी से सी पर डिफ्लेक्शन। इसको यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। ये हमारा एंगल बोल रहा है कितना, 100 डिग्री, 100 डिग्री बोल रहा है। ये निकालना है हमको, डेल्टा निकालना है, डेल्टा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने का जस्ट अभी पहले फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल हमको पता है कितना है, अल्फा है, यानी कि 180 माइनस 108 डिग्री, कितना आ गया, कितना आ गया 72 डिग्री आंसर होगा। क्या होगा, 72 डिग्री आंसर होगा। 72 डिग्री का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। डिफ्लेक्शन एंगल एट बी, एंगल एट बी, ये डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। ये हमको पता है अल्फा है, क्या है, अल्फा है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, 108 डिग्री। 108 डिग्री को जब माइनस कर दिया 180 से, तो कितना आ गया, 72 डिग्री आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, इफ द फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। इसका कितना था आंसर, फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन 90 डिग्री आंसर निकल के आया था। फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, द एक्सटेंट ऑफ डेली वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डिपेंड्स अपॉन। डेली वेरिएशन की बात कर रहा है, डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन की। और मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था,
टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि डेली वेरिएशंस का क्राइटेरिया क्या था, डेली वेरिएशंस का क्राइटेरिया क्या था, मोर इन डे, दिन में ज्यादा होता है, लेस इन नाइट, ठीक है, पहला पॉइंट। पोल्स पर ज्यादा होता है, पोल्स मोर, और इक्वेटर पे लेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था तीसरा, समर में मोर होता है, विंटर में लेस होता है। क्या होता है, समर में ज्यादा होता है, विंटर में लेस होता है, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया थे। अब क्या कह रहा है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है हमारा डेली वेरिएशन। सीजनल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। टाइम पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। और इसके टाइप्स भी बताए थे। डेली वेरिएशन की बात हो रही है, चलिए ठीक है, डेली वेरिएशन की बात हो रही है। सीजन ऑफ द ईयर पर डिपेंड करता है, सीजन ऑफ द ईयर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। समर और विंटर पर डिपेंड करता है। टाइम पर डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल करता है, डे में और नाइट में। लोकेलिटी पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल। पोल्स पे हो या फिर इक्वेटर पे हो, बिल्कुल डिपेंड करता है। आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विद इन अ डे। एक दिन में कितना डिक्लिनेशन हो रहा है, विद इन अ डे, विद इन अ डे वेरिएशन। 4 तरह के पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, ड्यूरिनल था, सेक्युलर था, इरेगुलर था और एनुअल पढ़ा था। एनुअल सालाना था, डेली 24 घंटे में या एक दिन में, सेक्युलर 250 साल में, और इरेगुलर तो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डे का है, ड्यूरिनल आ जाएगा, ड्यूरिनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, डायरेक्ट एंगल जनरली हमारा WCB बताता है। क्या बताता है, WCB। और WCB की जो रेंज होती है वही हमारा क्या होता है, WCB की रेंज हमारी क्या होती है, डायरेक्ट एंगल की रेंज होती है, ठीक है। ठीक है, ये 4 लाइंस हो गई। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये हमारा नॉर्थ साइड था, ये हमारा साउथ था। ये हमारी एक लाइन थी, ओ ये पॉइंट हो गया B C, ये D, ठीक है। ये ईस्ट था हमारा, ये वेस्ट था, ठीक है। डायरेक्ट एंगल्स किससे निकालेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास से। कितना आता है, 0 to 90 डिग्री यहाँ मिल गया, 0 to 180 डिग्री यहाँ मिल गया, 0 to 270 डिग्री यहाँ मिल गया, और 0 to 360 डिग्री यहाँ मिल गया, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 0 to 360 वेरिएशन जो होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंगल। डायरेक्ट एंगल कैन बी मेजर्ड बिटवीन 0 and 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। Any convenient direction towards a permanent or prominent mark is called, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक मेरिडियन पढ़ा था, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या था, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन की बात करें तो क्या था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ के रिस्पेक्ट में जब भी हम मेरिडियंस की बात करते हैं, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रू मेरिडियन, ठीक। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्या था हमारा, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में बात कर रहे थे तो बाहर एक सस्पेंड कर रहे थे, बाहर एक बार मैग्नेट को लटका रहे थे। लटकाने के बाद क्या देखा, लटकाने के बाद देखा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उसको कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ कह देते हैं और मैग्नेटिक साउथ कह देते हैं, ठीक। तीसरी बेयरिंग, तीसरी मेरिडियन हमने देखी थी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मेरिडियन। आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या था, मैंने बताया था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को जब हम साइट कर लें और उसके रेफरेंस में जब भी हम उस किसी मेरिडियन को, किसी स्टैंडर्ड को सेट कर दें तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन। एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन, कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक कन्वीनियंट डायरेक्शन ले सकते हैं अपने अनुसार,
और परमानेंट होनी चाहिए, मगर परमानेंट और प्रोमिनेंट मार्क, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब बियरिंग नोटेड रिप्रेजेंट्स, हाँ तो भाई ये कौन सी बियरिंग बता रही है, WCB हमारी 0 से 360 चलती है, उसमें डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है। ये हमारा क्या बता रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नॉर्थ है, ईस्ट है, और हमारी लाइन यहाँ पर है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमारे कौन सी हो गई, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है, तो कौन सी हो गई ये, क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम। WCB हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी कि बोथ ए एंड बी आ सकता है, नहीं आ सकता है, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द नीडल फॉर अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की नीडल के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला पढ़ते हैं क्या है, पहला पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, द नीडल शुड बी स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% 100% सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द नीडल शुड कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल एक्सिस, अरे बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्या, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मैग्नेटिक नीडल शुड बी एज फार एज बिलो द पाइवोट एज पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल है एक जो कि हमारे पाइवोट पे रखी हुई है, किस पे रखी हुई है, पाइवोट सिस्टम पे रखी हुई है, किस पे रखी हुई है, पाइवोट सिस्टम पर रखी हुई है। तो क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मैग्नेटिक नीडल शुड बी एज फार एज बिलो। एज फार एज बिलो कहने का मतलब उसी के कितने पास होगा, एज फार एज बिलो उसी के जस्ट पास होना चाहिए, ज्वेल बेयरिंग के जस्ट पास होना चाहिए, पाइवोट के जस्ट पास होना चाहिए, तो वो भी सही हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड मेटल का बना होना चाहिए, मैग्नेटाइज्ड मेटल का बना होना चाहिए, ठीक है, ये सारा नोट कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। 4 लाइंस बना लेते हैं यहाँ पे, एक ये हो गई, 4 ऑप्शंस हैं तो 4 लाइंस बनाना पड़ेगा, बहुत तेजी में बनाएंगे, बिल्कुल बन गई, बन गई, और ये बन गई, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, आइए देखते हैं। सब कुछ नॉर्थ के साइड से दिया हुआ है, या फिर कहें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, ऑप्शंस नहीं लिए मैंने, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, पहले केस की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि 4th क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और किधर चलना पड़ेगा हमको, इधर चलना पड़ेगा, किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, बी वाला ये हो गया, साउथ के ईस्ट में चलो, साउथ के ईस्ट में कितना चलो, 42 30 डिग्री, 42 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट है साउथ के वेस्ट में चलो, कितना चलो, 65 30 डिग्री, और नॉर्थ के ईस्ट में चलो कितना, 74 15 डिग्री, ठीक है। आई होप ये सारे डायग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये बी ऑप्शन है, ये बी पार्ट है, ये डी पार्ट है, बी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है। अब स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करना है फटाक से देखते हैं इसमें। अब देखिए नॉर्थ से 44 डिग्री बता रहा है, 44 डिग्री 30 मिनट, 44 डिग्री 30 मिनट की रीडिंग दे रहा है नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में। अब पूछ क्या रहा है, इक्विवेलेंट WCB पूछ रहा है, इक्विवेलेंट WCB, WCB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 360, ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 44 डिग्री 30 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 60 60 20 21 16 115 डिग्री
30 मिनट्स। ऑप्शन है क्या? 315 30, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। साउथ ईस्ट में कितना है? 30 डिग्री है, सॉरी 42 डिग्री 30 मिनट, 42 डिग्री 30 मिनट है। तो हमारा WCB कितना हो जाएगा? 180 यहां से माइनस कर दो, 180 माइनस 42 डिग्री 30 मिनट्स कितना आ जाएगा? 140 140 138 137.30 डिग्री 30 मिनट्स, 137 डिग्री 30 मिनट्स, 137 डिग्री 30 मिनट्स, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में कितना? 65 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है? WCB पूछ रहा है। 65 30 है, सॉरी 65 30 है, तो हमारा WCB क्या हो जाएगा? WCB हमारा बहुत आसानी से निकल आएगा, यहाँ पे टोटल सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 180 प्लस 65 डिग्री 30 मिनट्स कितना आ गया? कितना आ गया? आ गया हमारे पास 245 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है क्या? नॉर्थ वेस्ट में 74 15 है, 74 डिग्री 15 मिनट। और रूल के हिसाब से क्या था? रूल के हिसाब से ये था कि जब हमारा रिड्यूस बेयरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो रिड्यूस बेयरिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमारा WCB के बराबर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, यानी कि इसको लिख लेंगे तो DABC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया, 5 क्वेश्चन है, बहुत सही। नंबरिंग कर लेते हैं फटाक से, नंबरिंग कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां। बहुत तेजी में इनको डिस्कस करेंगे। ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इतना दिया हुआ है, देन द अजीमुथ ऑफ द लाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो मैं बताना चाह रहा था सेकंड क्वेश्चन में वो यहाँ पर आ चुका है, उसको छोड़ के पहले डिस्कस कर लेते हैं बाकी। द ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास आर स्टार्टेड विद 0 एट, अभी जस्ट मैं बता के आया हूं। क्या बता के आया हूं? ग्रेजुएटेड सर्कल जो होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, ग्रेजुएटेड सर्कल, इसमें क्या होता है? नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, साउथ पे आता है हमारा 0 डिग्री, वेस्ट पे आता है 90 डिग्री, नॉर्थ पे आता है 180 डिग्री, ईस्ट में आता है 270 डिग्री। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास का ग्रेजुएटेड सर्कल है, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या कह रहा है? 0 कहां पर लाई करता है? एट एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं हम लोग। क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0 से बढ़े 90 180 270 फिर 0 पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। और कौन सा, कहां पर 0 लाई कर रहा है हमारा? 0 लाई कर रहा है हमारा कहां पे? साउथ एंड पे, साउथ एंड पे हमारा 0 लाई कर रहा है, साउथ 0 पे है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू मेरिडियन आर जनरली प्रेफर्ड टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज, क्वेश्चन है, थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्रू मेरिडियन क्या होती हैं? ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, या फिर कहें ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास करने वाली लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है? ट्रू मेरिडियन होती है। कोई भी लाइन है उसके रिस्पेक्ट में ट्रू बियरिंग क्या होगी? क्योंकि ट्रू मेरिडियन हमेशा फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रही है, तो हमारी ट्रू बियरिंग क्या होगी? वो हमेशा फिक्स्ड होगी। इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रू बियरिंग जो है वो हमारा फिक्स्ड है। दीज कन्वर्ज एट अ पॉइंट नहीं, दे चेंज ड्यू टू चेंज इन टाइम नहीं, दे रिमेन कांस्टेंट, दे रिमेन कांस्टेंट। सी वाला ऑप्शन सही है। इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, बट ऑप्शन सी इज दे रिमेन कांस्टेंट, वो स्थिर रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? द फोर मोस्ट वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड वाइल ट्रैवर्सिंग विद अ कंपास। सबसे पहले कंपास सर्वेइंग स्टार्ट करने के टाइम सबसे पहले कार्य कौन सा किया जाएगा उसकी बात करते हैं।
सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है हमारा, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड देन साइटिंग, देन साइटिंग, ठीक है, सर्वे कम। यहां पर क्या है, मार्किंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ स्टेशन, रनिंग सर्वे लाइंस, पिकिंग अप डिटेल्स, रिकॉनेसेंस। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, रिकॉनेसेंस क्या होता है, ठीक है। कोई भी सर्वे स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, पहले होती है मैप स्टडी, पहले होती है क्या, मैप स्टडी। आइए चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसको, जल्दी से डिस्कस करते हैं इसको। सर्वे, कोई भी सर्वे करने से पहले 4 स्टेप्स में एग्जीक्यूशन होता है इसका। पहला होता है मैप स्टडी, पहला क्या होता है, मैप स्टडी। दूसरा है हमारे पास रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस। तीसरा है हमारा प्लस प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे। और चौथा है हमारे पास डिटेल्ड सर्वे। 4 स्टेप्स में हम किसी भी प्रोजेक्ट के सर्वे को एग्जीक्यूट करते हैं। पहला होता है मैप स्टडी, किसी भी क्षेत्र के मैप की स्टडी करने का काम जो होता है वो कहलाता है मैप स्टडी, ठीक है। वो किसी भी डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, किसी डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिकॉनेसेंस आता है, कहने का मतलब 25 साल पहले हमारा मैप बना हुआ था, 25 साल पहले हमारा जैसा फील्ड था उसके अकॉर्डिंग हमारा मैप बना हुआ था। अब 25 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी नई बिल्डिंग्स एडअप हुई हैं, कितने नए ट्रीज लगे हैं, कितने ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हुए हैं, उनको जाके फील्ड पर सिर्फ देखना और उनकी नोटिंग करना, उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉनेसेंस, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी सर्वे, जिसमें हम रफली एस्टिमेट करते हैं, रफली कैलकुलेशंस करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। उसके बाद जब सैंक्शन मिल जाता है हमारा सर्वे को और हमारा फाइनल जो अलाइनमेंट ऑफ रोड होता है या फिर कहीं किसी भी सेक्शन को बनाने का जो अलाइनमेंट होता है वो डिसाइड होता है इस स्टेज में, ठीक है। बेस्ट रूट यहाँ पर सेलेक्ट होता है, इसमें रिजेक्शन ऑफ द रूट्स होता है, ठीक है। और डिटेल तब करते हैं जब हमारा बेस्ट रूट या फिर बेस्ट अलाइनमेंट डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, मार्किंग एंड रेफरेंसिंग स्टेशंस नहीं, रनिंग द सर्वे लाइंस नहीं, अभी सर्वे स्टार्ट ही नहीं किए हैं, पिकिंग अप द डिटेल्स, सर्वे करेंगे तब डिटेल्स उठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉनेसेंस करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉनाइसेंस करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो ये फर्स्ट चैप्टर में डील होगा, जब पढ़ाया जाएगा तब देखिएगा, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन इज कॉल्ड बियरिंग। सिंपल, बेयरिंग, बेयरिंग क्या है, किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो लाइन एंगल बनाती है उसको कहते हैं बेयरिंग। मैग्नेटिक लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बनाएगी तो मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगी, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बनाएगी ट्रू मेरिडियन हो जाएगी, आर्बिट्ररी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बनाएगी तो आर्बिट्ररी बेयरिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी में। रिड्यूस्ड बेयरिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन द होल सर्कल बेयरिंग इज ऑफ अ लाइन एक्सीड्स। रिड्यूस्ड बेयरिंग ऑफ, ये फिर से रिपीट हो गया, 90 डिग्री क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम, कॉमा इन क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम बैक बेयरिंग ऑफ लाइन में बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाइट गई है, बस 5-10 मिनट, कितना बचा है, बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं। रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, थीटा एंगल बना रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन था, ईस्ट था। अब हमारा क्या था, ये साउथ डायरेक्शन था, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो हमने बताया क्या था, रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम में जब हम फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर फोर बेयरिंग कितना है, नॉर्थ, थीटा ईस्ट है, और जब बैक बेयरिंग करते हैं तो कार्डिनल्स चेंज हो जाते हैं, कार्डिनल्स चेंज हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ बन जाता है, थीटा सेम रहता है, और ईस्ट हमारा क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, ईस्ट हमारा क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है,
चेंजिंग द कार्डिनल पॉइंट्स एंड सब्सटीट्यूटिंग नॉर्थ फॉर साउथ एंड ईस्ट फॉर वेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चीज पोजिशन चेंज करता है? आर्बिट्ररी, क्या आर्बिट्ररी करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो तो परमानेंट है। परमानेंट किसी ऑब्जेक्ट को देख के बनाया गया। एज्यूम्ड मेरिडियन नहीं। ट्रू मेरिडियन नहीं। ज्योमेट्रिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल के रिस्पेक्ट में बात करता है। मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा टाइम के साथ चेंज करता है। कैसे करता है? सेक्युलर, सेक्युलर हो गया, डायरेक्शनल हो गया, और हमारा हो गया एनुअल। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तीनों तरीके से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट कॉज लोकल अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। लोकल अट्रैक्शन किसकी वजह से आता है? लोकल अट्रैक्शन किसकी वजह से आता था? लोकल अट्रैक्शन हमारा आता था मैग्नेटाइजिंग मटेरियल्स के वजह से। मैग्नेटाइजिंग मटेरियल कौन कौन से थे? आयरन था, रेल कोचेस थे, रेलवे कोचेस थे, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर था। इनकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता था। ठीक है, और तो हमारा किसकी वजह से नहीं आएगा? किसकी वजह से नहीं आएगा पूछा है, क्या है? वुडन पेग्स। वुडन पेग में क्या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है? नहीं होती है। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन का देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा था? उसमें WCB की वैल्यू दी है 269 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये क्या थी? WCB की वैल्यू दी थी। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। और हमने क्या बताया था? जब भी एजिमुथ निकालना है, क्या निकालना है? जब भी एजिमुथ निकालना है, क्या निकालना है? जब भी एजिमुथ निकालना है, क्या करेंगे? एजिमुथ निकालने के लिए क्या करते थे? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस WCB करते थे। क्या करते थे? 360 माइनस WCB कर देंगे, यानी कि 360 डिग्री माइनस 269 डिग्री और 30 मिनट्स। 269 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? हमारा ये वाला एंगल मिल जाता है। कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा? 90, तो वो हो गया 90 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ था। ठीक है, ये हमारा एजिमुथ हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही है। SSC वगैरह सबने यही मान रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट बताया एजिमुथ का एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर मार्क कर लेते हैं। 90 डिग्री 30 मिनट वाला सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड एंजॉइंग द लेक्चर। और नेक्स्ट हम मिलेंगे, देखते हैं। थैंक यू।